हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आयुष की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग एमपी में स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आखिर चॉइस फिलिंग में कॉलेज का क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके जो है ये पूरा प्रेफरेंस तैयार किया है कि आखिर आयुष में जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं और होम्योपैथी और यूनानी के मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें क्या प्रेफरेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें तो आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है, सबसे पहले आयुर्वेदिक में जो गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का मैंने प्रेफ़रेंस बनाया है, इस प्रेफ़रेंस को आपको कैसे फ़ॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको आयुष की काउंसलिंग में जो प्रेफ़रेंस रखना है, तो सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज आपको रखना है वो है खुशीलाल भोपाल का। भोपाल का पंडित खुशीलाल जो है कॉलेज है आयुर्वेदिक में, तो सबसे ऊपर प्रेफ़रेंस में आपका होना चाहिए। इसके बाद इंदौर का गवर्नमेंट जो है आयुर्वेदिक कॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इसका है जबलपुर, फिर उज्जैन के कॉलेज को आपको प्रेफ़रेंस देना है। इसके बाद ग्वालियर के, फिर रीवा और लास्ट है बुरहानपुर। ये दोस्तों पूरा का पूरा गवर्नमेंट के जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं एमपी में, उनका प्रेफ़रेंस ऑर्डर है, आपको इसी हिसाब से फ़िल करना है। आप इसमें एक बात और कर सकते हैं कि अगर आपको कोई-सा गवर्नमेंट पास पड़ता है, घर के पास में लगता है, आपको घर के पास में चाहिए, तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको भोपाल और इंदौर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इन दोनों को फर्स्ट पर ज़रूर रखना चाहिए, ओके? अब इसके बाद बात करता हूँ कि आखिर प्राइवेट में क्या प्रेफ़रेंस आप लोग को रखना चाहिए। तो दोस्तों, प्राइवेट में अगर बात करें, तो प्राइवेट में जो बीएएमएस है, बीएएमएस है तो मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं। एक जो 10 मेडिकल कॉलेज है उनका ये अलग है और बाकी के अलग। तो आपको जो 10 शुरुआत के प्राइवेट मेडिकल जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, उनका प्रेफ़रेंस आपको इस हिसाब से रखना है कि सबसे पहले आपको शिवम दीप है इंदौर में, आपको उसको प्रेफ़रेंस पे रखना है। देन इसके बाद आपका रानी दुलहिया है भोपाल में, इसको प्रेफ़रेंस देना है। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप इसको फर्स्ट पर भी रख सकते हैं। देन इसके बाद शंकर दयाल है भोपाल में, आपको इसको प्रेफ़रेंस देना है। देन इसके बाद हम बात करें तो एलएन भोपाल है, ठीक है? भोपाल में आपका आयुर्वेदिक भोपाल एलन में एलन का भी है। इसका मानसरोवर को आपको प्रेफ़रेंस देना है दोस्तों, क्योंकि इस बार से इसमें मेडिकल की एमबीबीएस सीट भी इसमें इंक्लूड हुई हैं। तो मानसरोवर दोनों, इसकी यूनिवर्सिटी का और साथ में इसका कॉलेज, 2-2 नाम इसमें साथ में आएँगे। दोनों को आपको ध्यानपूर्वक फ़िल करना है, ठीक है? इसके बाद श्री साईं जो है, ये भोपाल में है, आपको इसको प्रेफ़रेंस ऑर्डर में रखना है। देन इसके बाद आरएन कपूर जो है भोपाल में है, आपको इसे प्रेफ़रेंस में देना है। देन भोपाल का सेम और लास्ट में फिर एसआरके, ठीक है? ये भोपाल का आपको कम से कम इन 10 को तो शुरुआत में इसी ऑर्डर में फिल करना है। आप चाहें तो एक आध किसी को ऊपर-नीचे कर सकते हैं अपनी प्रेफ़रेंस को देखते हुए, और बाकी का आपको इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, किसकी फ़ीस कितनी है, और मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो ये तरीका आपका है। देन इसके बाद मैं बात करूँ कि बाकी के कॉलेजेस में क्या करना है आपको। तो दोस्तों देखिए, बाकी के कॉलेज में अगर बात करें तो ये भी सारे क्या हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। तो सबसे पहले आपको जो है, ये जो मेडिकल कॉलेज है, इनमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई सा मेडिकल कॉलेज आपके घर के पास में है, आप होम टाउन के पास में है, तो आप वो वाला कॉलेज को ऊपर रख सकते हैं। लेकिन आपको जो शुरुआत में मैंने आपको 10 आयुर्वेदिक कॉलेज बताए हैं, उनको सबसे ऊपर रखना है। देन इसके बाद आपको सिद्धा, ये सीहोर में है, ठीक है? आपको इसको प्रेफ़रेंस देना है। देन इसके बाद पराशर है भोपाल में, राधा रमन है भोपाल का, आईईएस भोपाल, ये प्रेफ़रेंस आपको रखना है। इसके बाद आप रतलाम का शिव शक्ति को ऊपर रख सकते हैं अगर आप रतलाम के आस-पास से रहने वाले हैं तो, और देवास से अगर हैं तो आप इसकी जगह ऊपर देवास का कर सकते हैं, अमलतास, ठीक है? और आप चाहें तो इन सब में ऊपर अमलतास रख सकते हैं अगर आप प्रॉपर अमलतास के आस-पास के हैं तो, ठीक है? देवास में। और कॉर्पोरेट भोपाल रखना है इसके बाद ये आपका मंदसौर का है आयुर्वेदिक, इसका एनआरआई भोपाल है, ओम है, बैतूल में है ये। इसके बाद आपको किसको रखना है प्रेफ़रेंस में, तो इसके बाद आपको रखना है आपका जबलपुर का, देन इसके बाद राजीव गांधी भोपाल, और इसके बाद भोपाल का सरदार अजीत सिंह, और इसका सरदार पटेल रखना है बालाघाट का। सांची में है, सांची वाला आप रख सकते हैं अगर आप सांची के आस-पास के रहने वाले हैं तो। और अगर आप भोपाल के प्रॉपर हैं तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद लास्ट में आपको इन कॉलेज को प्रेफ़रेंस में देना है। जबलपुर के आप हैं तो आप विजय श्री को ऊपर रख सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, और जो प्रेफ़रेंस ऑर्डर है वो आपको प्रॉपर्ली यही फ़ॉलो करना है। सिर्फ़ कंडीशन है कि अगर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर किसी की ज़्यादा लगती है तो आप उसको नीचे रख सकते हैं, और अगर आपका होम टाउन से दूर कोई सा कॉलेज पड़ रहा है तो आप उसको नीचे रख सकते हैं। आपके जो होम टाउन के पास वाले हैं उनको आप पहले प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में अगर बात करूँ कि बीएचएमएस, तो बीएचएमएस के कॉलेजेस में क्या प्रेफ़रेंस आप लोग रखेंगे? तो दोस्तों, इसका भी मैंने आपको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जिनको आपको प्रेफ़रेंस देना है, वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट। सब लोग गवर्नमेंट की चाह रखते हैं, तो गवर्नमेंट हमारा एक ही है। गवर्नमेंट जो भोपाल में है बीएचएमएस के लिए, वो सबसे ऊपर आप सबको रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नारायण श्री है, इसके बाद आरएन कपूर है इंदौर में,
आप अगर इंदौर के रहने वाले हैं तो आर एन कपूर को ऊपर कर सकते हैं और नारायण सिंह को नीचे कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करें रानी दुलैया, अगर भोपाल के आप प्रॉपर हैं तो आप जो है नारायण श्री और रानी दुलैया को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर श्रीमती एक कमलाबेन जो है इंदौर में है, आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद आपको रखना है अमलताज देवास का, फिर जबलपुर का, फिर इसका इंदौर का है इंडेक्स, और इसके बाद इंडेक्स के बाद आपको रखना है के एस, ये ग्वालियर का है, और एल बी एस भोपाल, और लास्ट में आपको महात्मा गांधी जबलपुर। ये तो कम से कम प्रेफरेंस आपका ये होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको बाकी जो कॉलेज है जैसे कि ये, इन सभी कॉलेजेस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज करना है तो देखिए, राधा कृष्ण भोपाल है, अगर भोपाल के आप रहने वाले हैं तो इनको आप ऊपर रखिए। आरकेडीएफ है, एसएन देव बालाघाट में है, आप बालाघाट के आसपास के रहने वाले तो आप इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं ऊपर, ठीक है। सीहोर में है श्री सत्य साई, इसके बाद सेंधवा नाम से आपका बड़वानी में है, इसके बाद ग्वालियर का वसुंधरा राजे है, और रतलाम का डिस्ट्रिक्ट है, और भोपाल का आपका हनीमैन है। हनीमैन को बहुत सारे लोग ऊपर भी रखना चाहते हैं, अगर भोपाल के ऊपर है तो भोपाल का है तो आप ऊपर रखिएगा। मतलब आपको अगर भोपाल में चाहिए तो आप भोपाल के ऊपर रखिए, और बाकी अपने सिटी का चाहिए तो आप अपने सिटी का ऊपर रख सकते हैं। बाकी का प्रॉपर जो शेड्यूल है, आपको होम टाउन से कोई दिक्कत नहीं है तो आप इस शेड्यूल को, इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में बात कर लेता हूँ, आखिर यूनानी के मेडिकल कॉलेज में क्या प्रेफरेंस आपको रखनी चाहिए। तो यूनानी के जो भी कॉलेजेस हैं उनमें सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देना है, जो कि भोपाल में है। इसके बाद जो है बाकी के, जैसे कि इंदौर में है वो आपको प्रेफरेंस रखना है, देवास, और लास्ट है बुरहानपुर। अगर आप बुरहानपुर के आसपास के हैं तो आप बुरहानपुर को ऊपर कर सकते हैं गवर्नमेंट के नीचे, और अगर आप ऐसा नहीं है तो आप इन चारों को इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो सीक्वेंस है ये आपके आयुष काउंसलिंग के कॉलेजेस का है, आपको इसी कॉलेज का प्रेफरेंस आपको फॉलो करना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो भी आपके हिसाब से बेस्ट जो है वो यही है। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार कोई सा कॉलेज जो फीस स्ट्रक्चर में कुछ इश्यू है या आप दूर पड़ता है तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप और कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई इश्यू अगर आ रहा है तो, ठीक है। जो भी संभव मदद रहेगी हम आपकी उसमें करेंगे, ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट रहेगा उसके जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए नीट मेंटोर के साथ। अगर आगे कोई अपडेट आती है आपसे रिलेटेड तो उसको भी मैं आपको यूट्यूब के थ्रू आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।